दोस्तों, मेरा नाम अवध ओझा है, लेकिन पहले मैं वही लड़का था जिसे स्कूल में सबसे ज्यादा डांट पड़ती थी। हाँ, सही सुना आपने, वही लड़का जो क्लास में हमेशा सबसे ज्यादा परेशान करता था। अब सोचिए, ऐसा लड़का जो पढ़ाई में कभी ध्यान नहीं देता था, वो आज बच्चों को पढ़ाता है। ये सफर जितना आसान दिखता है, उतना था नहीं। मेरे बारे में सुनकर तो लोग अक्सर कहते थे, यह लड़का कभी कुछ नहीं बनेगा। पर वही लोग आज मुझे देखकर सोचते हैं, क्या कर दिया इसने। लेकिन शुरू से ही यह कहानी आसान नहीं थी। हम गोंडा के एक छोटे से गांव में रहते थे। घर में मेरे पापा पोस्टमास्टर थे और माँ वकील। बचपन में हम ज्यादा पैसों में नहीं थे, लेकिन एक चीज थी जो हमें खूब सिखाई गई, संघर्ष। आमतौर पर गरीब घर के बच्चे हमेशा संघर्ष से गुजरते हैं, लेकिन हमें इससे डर नहीं था। कभी सोचा नहीं था कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, क्योंकि मेरा बचपन तो गोंडा के गली कूचों में बीता था। पापा पापा, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, यह हमेशा दिमाग में चलता था। फिर भी कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं अक्सर स्कूल में शरारत करता था, तो टीचर मुझे कहते थे, कभी सुधरोगे? लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं लिया। बचपन में तो लगता था कि पढ़ाई एक प्रकार का बोझ है। अगर मैं आज सोचता हूं कि क्या मैं वही शरारती लड़का आज सफल हो सकता था, तो जवाब है हाँ, लेकिन संघर्ष और सपनों का पीछा करते हुए। घर में जो भी हुआ, मैं कभी किसी से कम नहीं समझता था, क्योंकि मुझे एक बात सीखी थी, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें जगाते हैं। और यही सपना मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ बड़ा करूंगा। तब स्कूल में मुझे अक्सर डांट पड़ती थी कि ये क्या किया, वह क्या किया। लेकिन अब जब सोचता हूं, तो लगता है वो डांट ही मुझे आज इस मुकाम तक ले आई। अगर स्कूल के वो डांट नहीं होते, तो शायद मुझे यह सब कभी नहीं मिलता। माँ पापा ने अपना सब कुछ हमारे लिए किया था। पापा ने अपनी जमीन तक बेच दी थी ताकि माँ पढ़ाई कर सके, और वह वकील बनी। फिर मैंने सोचा, कुछ बड़ा करना है। हमारी जिंदगी संघर्ष से भरी हुई थी, लेकिन संघर्ष के साथ ही मुझे यह सीखने को मिला कि अगर मेहनत की, तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। आप लोग कह सकते हैं, भाई तू तो बड़ा आदमी हो गया, लेकिन हम कैसे करेंगे? दोस्तों, मैं आपको कहता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आते हैं, क्या आपके पास है। सबसे जरूरी बात यह है कि आपके पास क्या है, आपका जज्बा और मेहनत। बाकी सब कुछ बाद में आता है। थोड़ा रुकते हुए, फिर मुस्कुराते हुए। तो अगर आप भी किसी छोटे से गांव या कस्बे से हैं और खुद को हीन समझते हैं, तो जान लीजिए, आपका संघर्ष ही आपको ऊपर उठाएगा। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि यह जो संघर्ष है, यह हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। तो डटकर खड़े हो जाइए, क्योंकि सफलता के लिए आपको एक कदम आगे बढ़ाना होगा, और वो कदम केवल भी उठा सकते हैं। अब जब मुझे लगा कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, तो मैंने सोचा, आईएएस बनने का सपना है। जब छोटे थे, तो हमेशा यह सुनते थे कि सरकारी नौकरी सबसे बेस्ट होती है। लोग कहते थे, आईएएस बनोगे तो नाम होगा, पैसा होगा, सब कुछ होगा। तो मैंने सोचा है, बस यही करना है। तो दिल्ली चला गया, यूपीएसएससी की तैयारी करने। दिल्ली का पहला दिन, जैसे लगा कोई सपना देख रहा हूं। जरा सोचिए, गांव से निकला हुआ लड़का, जो कभी स्कूल में ठीक से बैठने का नहीं होता था, वो दिल्ली जैसे शहर में आया और बड़ी बड़ी बातें सुनने लगा। यह यूपीएससी है, यह वो है। डर भी लगा, लेकिन दिल में उम्मीद थी। 2.1 कोचिंग और तैयारी। दिल्ली पहुंचने के बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले कोचिंग जाऊंगा। अब भाई, दिल्ली तो दिल्ली है, यहां हर कोचिंग का अपना एक स्टाइल है। एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग जाता, हर कोचिंग में यही लगता था कि ये तो बस ठीक ही होगा। लेकिन कोचिंग वाले भाई मुझे अच्छे से जान गए। कई बार तो सोचता था, क्या कर रहा हूं भाई। अब पैसे कम थे, तो चाय समोसा खाकर दिन काटते थे। एक दोस्त ने कहा था, ब्रो, यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़ाई जरूरी है,
लेकिन साथ में थोड़ा आराम भी जरूरी है। अब आराम कहाँ से लाऊं? घर वाले तो पैसे भेजते थे, पर क्या मुंह से कहता कि पैसे कम हैं? दो दो असफलता का सामना। तो फिर मैंने पूरी मेहनत से तैयारी की। क्या किया, क्या नहीं किया, यह तो बताने का मौका ही नहीं मिला। प्रीलिम्स की परीक्षा दी और पास भी कर ली। लेकिन जब मेंस परीक्षा की बारी आई, तो हां, यह झटका लगा। न केवल उम्मीदें टूटीं, बल्कि दिल भी थोड़ा टूट गया। जब रिजल्ट आया, तो समझ नहीं आया कि क्या करूं। दिल में एक ख्याल आया, क्या मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं? क्या मैं वाकई में कुछ कर सकता हूं? वही मंझधार में फंसा हुआ था। आगे बढ़ने का मन था, लेकिन डर और असफलता ने घेर लिया। अब क्या करूं? हार मान लूं? नहीं, मैं हार नहीं मानने वाला था। लेकिन यहीं से सच्चाई का सामना हुआ। जब मेंस परीक्षा में असफल हुआ, तो लगा यह यूपीएससी का रास्ता मेरे लिए नहीं था। पर फिर एक दिन सोचा, क्या मैं हार मान सकता हूं? जवाब था नहीं। यूपीएससी में मेरी असफलता नहीं, बल्कि मेरे सपनों को हासिल करने की नई शुरुआत थी। यही मुझे दिखा कि मेरी मंजिल सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि मुझे लोगों के जीवन में बदलाव लाना है। यही वह समय था जब मैंने फैसला किया कि मुझे अपना रास्ता बदलना होगा। यूपीएससी के रास्ते से हटकर मैंने सोचा, क्यों न मैं शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाऊं? अगर मैं बच्चों को सही दिशा दे सकता हूं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मेरा सपना तो यही था, लोगों को उठाओ और उन्हें कुछ बनने का हौसला दो। मेरे लिए असफलता का मतलब था शुरुआत का एक नया मोड़। दोस्तों, हम सबको लगता है कि एक असफलता के बाद हमारा सपना चूर चूर हो जाएगा, लेकिन असल में यही असफलता हमें मजबूत बनाती है। यूपीएससी की राह से जब मैं दूर हुआ, तो मैंने सोचा, क्यों न मैं अपनी कहानी दूसरों से साझा करूं। याद रखो, असफलता में भी एक सफलता छिपी होती है। मुझे उस असफलता से इतना कुछ सीखा कि आज मैं वही बातें बच्चों को सिखाता हूं। हर असफलता में सफलता की चाबी छिपी होती है, ये मैंने सीखा। तो अगर आप किसी भी परीक्षा में असफल हो जाएं, तो उसे आत्महत्या का कारण मत बनाइए। हर असफलता आपके लिए एक नई राह खोलने का अवसर है। तो मेरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है, अगर आप एक रास्ते में असफल होते हो, तो दूसरा रास्ता चुनिए। और सबसे बड़ी बात, कभी हार मत मानिए, क्योंकि दुनिया को बदलने की ताकत आपके भीतर ही है। तो जब मैं यूपीएससी से थोड़ा सा पीछे हटा, तो दिमाग में एक सवाल था, अब क्या करूं? बस दिल ने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में आना है। मैंने सोचा, अगर मैं अपने अनुभवों को दूसरों तक पहुंचा सकता हूं, तो इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। तो दोस्तों, मैंने शिक्षा का रास्ता चुना। अब एक और मजेदार बात बताता हूं। जब मैंने टीचिंग शुरू की, तो मेरे दोस्तों को लगा, क्या तू जो कभी किताबों से डरता था, वो बच्चों को पढ़ाएगा? वे सोचते थे, ये लड़का किसे पढ़ाएगा? लेकिन मुझे पता था कि इस रास्ते पर मेरी मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार बनेगी। 3 पहले दिन की यादें। पहला दिन, मुझे तो डर लग रहा था। सोचिए, मैं गोंडा से आया हुआ लड़का और इलाहाबाद में पहली बार कोचिंग में बच्चों को पढ़ा रहा था। बच्चों की आंखों में सवाल थे और मेरे दिल में डर। लेकिन फिर सोचा, अगर मैं इन बच्चों को अपना अनुभव दे सकता हूं, तो ये तो मुझसे कुछ सीख सकते हैं। पर पहले तो बच्चों के सामने जाने से पहले सोचता था, ये क्या बोलूंगा? कहीं इन्हें अपनी अजीब बातें तो नहीं लगेंगी? लेकिन फिर खुद को समझाया, जो सही है वो बोलो। तो शुरू हुआ शिक्षा का सफर। 3.2 कोचिंग की शुरुआत और संघर्ष। दिल्ली से इलाहाबाद आया और वहां एक दोस्त की कोचिंग में पढ़ाने लगा। अब यह भी था, पहले दिन बहुत कुछ समझ में नहीं आया। बच्चों को मेरी बातें न समझ में आती थीं, न मेरी शैली। मैं सोच रहा था, क्या यह सही कर रहा हूं? फिर मैंने अपना तरीका बदला, मस्ती के साथ पढ़ाने का तरीका अपनाया।
बच्चों के साथ हंसी मजाक और सीखने का जो तरीका मैंने अपनाया वह बच्चों को बहुत अच्छा लगा। अब हर कोचिंग सेंटर में मेरी आवाज सुनने के बाद बच्चों ने कहना शुरू कर दिया, सर, हम तो क्लास में आपकी वजह से आते हैं, बाकी तो क्या है। तो यहीं से मेरी टीचिंग की पहचान बननी शुरू हुई। लेकिन यार, पहले दिन मेरी क्लास में बच्चों की आंखों में जो सवाल थे वो मुझे आज भी याद है। 3.3 नाम बनना और पहचान मिलना। फिर आया चाणक्य आईएएस में पढ़ाने का मौका। वह पल भी कमाल का था। कई सालों तक जो मैंने संघर्ष किया, अब उसका फल दिखने लगा था। लेकिन यह भी सच है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती। समय लगा, मेहनत की और धीरे धीरे बच्चों का विश्वास भी जीत लिया। जब बच्चों ने मुझे बताना शुरू किया कि सर, आपकी क्लास से ही हमें दिशा मिली है, तो लगा कि हाँ, अब मैं सही दिशा में जा रहा हूं। टीचिंग का असली मजा तब आता है जब आप जानते हैं कि आप किसी के जीवन में बदलाव ला रहे हैं। वह पल याद है जब एक बच्चा मेरे पास आया और कहा, सर, आपकी वजह से मैंने अपनी पढ़ाई में क्या बदलाव किया है। यह सुनकर दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। मुझे लगा कि अगर मैं किसी एक बच्चे के जीवन में भी बदलाव ला सका तो मेरे सारे संघर्ष बेकार नहीं गए। 3.4 यूट्यूब और ऑनलाइन शिक्षा। अब सोचा कि क्यों न मैं अपनी शिक्षाओं को और लोगों तक पहुंचाऊं। यहीं से शुरू हुआ मेरा यूट्यूब चैनल। शुरुआत में बहुत कम लोग मुझे जानते थे, लेकिन फिर जैसे जैसे वीडियोस वायरल होने लगे, लोगों ने ध्यान दिया। और अब जब लाखों लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो ये समझ में आता है कि मैंने सही रास्ता चुना। जब मुझे बच्चों से यह संदेश मिलता है कि सर, आपके वीडियो देखकर हमें अपनी तैयारी में मदद मिली, तो उस खुशी का कोई मुकाबला नहीं है। और हाँ, अब यूट्यूब पर तो मेरे पास एक खास फैन क्लब भी बन गया है। आप समझ सकते हैं, मेरी क्लास में जो जो हंसी मजाक था वही अब वीडियो में है। तो दोस्तों, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि शिक्षा में ही सबसे बड़ी ताकत है। यह केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चों के दिलों तक पहुंचने की बात है। और जब आप किसी बच्चे को सिखाते हैं तो आप खुद भी सीखते हैं। आज अगर मैं अपने बच्चों को सिखा पा रहा हूं तो यह मेरी मेहनत, संघर्ष और विश्वास का ही परिणाम है। आप भी अगर किसी भी क्षेत्र में हो, यकीन रखो, मेहनत से और अपने काम के प्रति प्यार से कुछ भी असंभव नहीं है। बस अपना लक्ष्य तय करो और उस लक्ष्य के पीछे पूरी ताकत से दौड़ पड़ो। तो अब अगर आपको लगता है कि शिक्षक बनने का सपना आपके लिए है, तो किसी भी तरह से शुरुआत करो। हो सकता है एक दिन आप भी मुझे इसी मंच से अपनी कहानी सुनाते हुए पाएं। दोस्तों, मेरी जिंदगी में जब टीचिंग का सफर शुरू हुआ तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन सोशल मीडिया पर इतनी प्रसिद्धि मिल जाएगी। ऐसा कभी नहीं सोचा था कि यूट्यूब या फेसबुक जैसी चीजों से मेरा नाम इतना फैल जाएगा। अब तो हर जगह लोग मुझे पहचानते हैं और यही सोशल मीडिया की ताकत है। अरे भाई, कभी अगर किसी से मिलता था तो वो कहता था, सर, आप तो वैसा ही बोलते हैं जैसे यूट्यूब पर। अब तो ये भी लगने लगा कि क्या मैं असल जिंदगी में भी वही इंसान हूं जो यूट्यूब पर दिखता हूं। कभी सोचता हूं, क्या ये सोशल मीडिया असल जिंदगी को भी बदल सकता है? जवाब है बिल्कुल। 4.1 सोशल मीडिया की शुरुआत। सोशल मीडिया के साथ मेरा सफर काफी दिलचस्प था। पहले तो मुझे भी यह सब थोड़ा नया लगा, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि यह एक ऐसी शक्ति है जिससे मैं अपने विचार, शिक्षा और अनुभवों को हजारों लोगों तक पहुंचा सकता हूं। मैंने सबसे पहले यूट्यूब पर वीडियो डालने शुरू किए और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। शुरुआत में किसी को मेरे वीडियो नहीं देखे थे और मुझे खुद भी यही डर था कि अगर ये नहीं चले तो क्या होगा। लेकिन मैं जानता था कि मुझे यह जोखिम लेना ही होगा। और फिर एक दिन वीडियो के व्यूज बढ़ने लगे। पहले 100 व्यूज, फिर 1000 और फिर लाखों में। अब जब मुझे लोग पहचानते हैं तो महसूस होता है कि सोशल मीडिया ने मेरी आवाज को लोगों तक पहुंचाया।
जिन तक मैं व्यक्तिगत रूप से पहुंच नहीं सकता था। 4.2 प्रसिद्धि का असर। पर प्रसिद्धि का असर सिर्फ यह नहीं होता कि आपको पहचान मिलती है। सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने के बाद मुझे कई नई जिम्मेदारियां महसूस हुईं। अब सिर्फ मैं नहीं, बल्कि लाखों लोग मेरी बातों को सुन रहे थे। यह बड़ी जिम्मेदारी बन गई कि मैं अपनी बातों से लोगों को सही दिशा दूं। कभी-कभी जब मैं बच्चों से मिलता हूं और वो कहते हैं, सर, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो समझ आता है कि इस मंच का उपयोग सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। अरे, और कभी-कभी तो सोशल मीडिया पर कुछ लोग मेरे बारे में ऐसी बातें भी कहते हैं जो मजाक का कारण बन जाती है। लेकिन मैं इसे हमेशा एक सकारात्मक नजरिए से देखता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया पर अगर आप सच बोलते हो तो आपको थोड़ी आलोचना तो मिलनी ही है, लेकिन जब आप अपना काम सही तरीके से करते हैं तो लोग हमेशा आपके साथ होते हैं। 4.3 सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव। सोशल मीडिया ने मुझे सिर्फ प्रसिद्धि ही नहीं दी, बल्कि इसने मुझे यह भी सिखाया कि अगर आपके पास कुछ अच्छा है तो उसे दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। मेरी वीडियोस का उद्देश्य केवल शिक्षा नहीं था, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी था। चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हो, मैंने हमेशा कोशिश की है कि जो मैं कहूं वह सच हो और समाज के लिए फायदेमंद हो। यह प्रसिद्धि मुझे सिर्फ इसलिए नहीं मिली कि मैंने अच्छा पढ़ाया, बल्कि इसलिए भी मिली कि मैंने हमेशा सही चीजों के लिए खड़ा होने की कोशिश की। और आज सोशल मीडिया ने मुझे यह अवसर दिया कि मैं समाज के लिए कुछ बदलाव ला सकूं। जब मैं देखता हूं कि मेरी वीडियोस लाखों लोगों तक पहुंच रही हैं, तो लगता है कि सचमुच मैंने कुछ किया है। 4.4 सोशल मीडिया और युवा पीढ़ी। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एक और बात जो मुझे महसूस हुई वो यह है कि आज की युवा पीढ़ी के लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। यह उन्हें न केवल ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि उन्हें अपनी आवाज भी देने का मौका देता है। मैं हमेशा कहता हूं, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करो, क्योंकि इससे आप न केवल खुद को, बल्कि दुनिया को भी बदल सकते हो। आज के दौर में सोशल मीडिया एक शक्ति बन चुका है, और अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपको न केवल प्रसिद्धि मिलती है, बल्कि आप एक प्रेरणा भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, सोशल मीडिया की जो ताकत है वो हम सभी को समझनी चाहिए। यही वह प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, दूसरों के साथ अपने विचार साझा कर सकते हैं और समाज में कुछ अच्छा कर सकते हैं। और याद रखो, अगर आपका उद्देश्य सही है तो सोशल मीडिया हमेशा आपके साथ रहेगा। तो अब अगली बार जब आप YouTube पर वीडियो देखें तो याद रखें कि वो वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, बल्कि सीखने के लिए भी होते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरा काम सफल होगा। अब जब हम अपनी जिंदगी की यात्रा में कुछ बड़ा करने की बात करते हैं, तो कभी-कभी ऐसा वक्त आता है जब हमें अपनी भूमिका समाज के अंदर और भी स्पष्ट करनी होती है। यही कारण था कि एक दिन मैंने सोचा, क्यों ना राजनीति में कदम रखा जाए। मैंने यह रास्ता क्यों चुना, इसका कारण कुछ और था, लेकिन शुरुआत से लेकर आज तक यह एक बहुत ही दिलचस्प सफर रहा है। अच्छा, शुरू में तो मैं राजनीति के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचता था। आप जानते हैं, जब मैंने अपनी शिक्षा शुरू की थी, तो मैं अपने दिमाग में यही सोचता था कि अगर लोगों को सही दिशा मिल जाए, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक ढांचा भी समाज में बदलाव ला सकता है। राजनीति में कदम रखने की प्रेरणा। देखिए, राजनीति कोई आसान रास्ता नहीं है। हम सब जानते हैं, राजनीति में आने से पहले कई बार हमें सोचना पड़ता है कि क्या हम तैयार हैं? क्या हम उस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा पाएंगे? जब मैं बच्चों को पढ़ाता था, तो सोचता था, अगर मैं अपनी बात समाज तक पहुंचाऊं, तो क्यों न मैं अपने अनुभवों से राजनीति में बदलाव लाऊं।
इस सोच ने मुझे राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। हमारे देश में समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ शिक्षा और सामाजिक पहलें ही जरूरी नहीं है, बल्कि हमें सही नीतियां और सही सरकार चाहिए। जब मैंने यह महसूस किया कि मेरे आसपास जो कुछ हो रहा है, जैसे शिक्षा, बेरोजगारी और सामाजिक मुद्दे, उनकी कोई ठोस हल नहीं मिल पा रही है, तो मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ करना है तो राजनीति के रास्ते से ही करना होगा। राजनीतिक पार्टी में शामिल होना। तो फिर मैंने सोचा, किस पार्टी में जाऊं? कई विकल्प थे, लेकिन मैंने आम आदमी पार्टी को चुना। इस पार्टी की नीतियां और इसके नेताओं का दृष्टिकोण मुझे बहुत प्रभावित करता था। यही कारण था कि मैंने आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने का निर्णय लिया। आम आदमी पार्टी ने जो भ्रष्टाचार और राजनीतिक दलों के अंदर फैली अनियमितताओं को खत्म करने की कोशिश की, वो मुझे बहुत सही लगा। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, सर, राजनीति में क्यों गए? और मैं उन्हें यही कहता हूं, भाई, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सिस्टम को ठीक करें, और यह बदलाव तभी आएगा जब अच्छे लोग राजनीति में आएंगे। अब जो मैंने राजनीति में कदम रखा, तो उम्मीद थी कि देश में कुछ बदलाव कर सकूं। राजनीति का जमीनी अनुभव। राजनीति में कदम रखना आसान नहीं था। पार्टी के अंदर और बाहर कई बार आलोचनाएं आईं, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि कैसे जनता के मुद्दों को सही तरीके से उठाया जाए और उनका समाधान निकाला जाए। जब आप राजनीति में होते हैं, तो यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, न कि अपनी व्यक्तिगत हितों के लिए। राजनीति में आकर मैंने यह सीखा कि बदलाव कभी रातों रात नहीं होता। यह एक लंबा और कठिन रास्ता है, लेकिन यह भी सही है कि अगर आपके इरादे सही हों, तो लोगों का समर्थन और विश्वास आपका साथ देगा। मुझे यह महसूस हुआ कि हम जितना बड़ा कदम समाज के लिए उठाते हैं, उतना ही बड़ा प्रभाव होता है। समाज में बदलाव लाने का उद्देश्य। जब राजनीति में अपनी भूमिका निभाने की बात आई, तो मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहा, लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या बेरोजगारी, सबका समाधान सही नीतियों और सही नेतृत्व से ही संभव है। यही सोचकर मैंने राजनीति में कदम रखा, ताकि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकूं और लोगों को उनके अधिकार दिलवा सकूं। अब अगर आप मुझसे पूछें कि राजनीति में कौन सा पहलू सबसे कठिन था, तो मैं यही कहूंगा कि यह कभी आसान नहीं था। लेकिन जब आप जनता के बीच होते हैं और उन्हें आपके काम से राहत मिलती है, तो वही असल सफलता होती है। आगे का रास्ता। आज भी मैं राजनीति में हूं और मेरा उद्देश्य वही है, लोगों के लिए काम करना। राजनीति में हमें हर समय एक स्थिर दृष्टिकोण रखना होता है और कभी भी अपने मूल उद्देश्य से भटकना नहीं चाहिए। हम जितना सही काम करेंगे, उतना ही बड़ा बदलाव लाएंगे। मुझे यकीन है कि हमारी मेहनत और कड़ी नीतियों से हम समाज में बदलाव लाने में सफल होंगे। तो दोस्तों, राजनीति कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें अपने उद्देश्य को लेकर सच्चे होते हैं, तो आप अपनी मंजिल जरूर पाएंगे। यही नहीं, बल्कि आप समाज में बदलाव लाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर देश और समाज छोड़ सकते हैं। और हां, राजनीति में जो सबसे जरूरी चीज है, वह है इंसानियत। राजनीति का कोई रंग नहीं होता। अगर आप अपने दिल से सही काम करते हैं, तो आप हमेशा सही दिशा में चलेंगे। तो दोस्तों, आज की इस पूरी यात्रा के दौरान मैं जितना कुछ भी कह पाया, उसका एक ही उद्देश्य था, आपको जीवन में सही दिशा देना और आपको यह समझाना कि जीवन में सफलता तभी मिलती है जब हम खुद को और दूसरों को सही तरीके से समझते हैं। हम सभी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम उन कठिनाइयों से कैसे उबरते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत, समर्पण और दृढ़ता ही वह रास्ते हैं जो हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। याद रखिए, यह जो संघर्ष और मेहनत का रास्ता है, वही असली रास्ता है। जिंदगी में उद्देश्य का होना जरूरी है। आपकी जिंदगी का उद्देश्य होना चाहिए,
चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वह शिक्षा हो, राजनीति हो या कोई और पेशा हो, अपना उद्देश्य जानिए और उसी दिशा में मेहनत कीजिए। जब आप अपने उद्देश्य को जानेंगे, तो आपकी राहें आसान होंगी। कभी भी पीछे मुड़कर मत देखिए और कभी भी किसी चुनौती से डरिए मत। संघर्ष को स्वीकारें। जिंदगी में संघर्षों का होना स्वाभाविक है, लेकिन हम उस संघर्ष से कितना कुछ सीख सकते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। जिस तरह से एक बीज को बढ़ने के लिए जमीन में खुदाई करनी पड़ती है, ठीक वैसे ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है और हमें हमारी असली शक्ति का एहसास कराता है। अगर आपको सफलता चाहिए, तो हर मुश्किल को अवसर के रूप में देखिए। यही जीवन का सबसे बड़ा राज है। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की जिम्मेदारी। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी हम करते हैं, वह समाज के लिए होना चाहिए। अगर हम एक सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें अपने खुद के विचारों और कार्यों में सच्चाई, ईमानदारी और समर्पण रखना होगा। समाज की सेवा करना और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना, यही असली उद्देश्य होना चाहिए। जीवन को एक सरल दृष्टिकोण से देखिए। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जीवन को जितना सरल और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे, उतना ही बेहतर होगा। छोटी छोटी खुशियों में सुख खोजिए और बड़ी समस्याओं को हल करने का तरीका ढूंढिए। आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में हमेशा सच्चाई, प्यार और परिश्रम से काम कीजिए। जब आप यह करेंगे, तो आपको सफलता अपने आप मिल जाएगी। कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझिए। हर सपना बड़ा हो सकता है, जब तक हम उसे पूरा करने की पूरी मेहनत करें। धन्यवाद दोस्तों, इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि जिंदगी को जीने का तरीका यही है: सकारात्मक सोच, कठिन मेहनत और हर चुनौती से सीखना। चलिए, हम सब मिलकर अपने समाज और देश को एक बेहतर स्थान बनाएं। याद रखें, हम सभी का उद्देश्य सिर्फ एक होना चाहिए: समाज में अच्छा बदलाव लाना। और यही है मेरा अंतिम संदेश। तो दोस्तों, आज के इस सफर के अंत में मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करना चाहता हूं। हमारे समाज में धर्म का बहुत बड़ा स्थान है, चाहे वह हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो या कोई भी धर्म हो। लेकिन एक चीज जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, वह है इंसानियत और मानवता का रास्ता। हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही धर्म हमें जीवन के सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देते हैं। हिंदू धर्म में हमें हमेशा सत्य, अहिंसा और धर्म की बात कही जाती है। वही इस्लाम में भी हमें इंसानियत और भाईचारे की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी जाती है। दोनों ही धर्मों का मूल उद्देश्य यही है कि हम अपनी जिंदगी को अच्छे से जिए और दूसरों के साथ प्रेम और सद्भाव से रहें। धार्मिक सद्भाव की आवश्यकता। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि धर्म केवल एक दिशा दिखाता है, लेकिन असली शक्ति इंसानियत में है। चाहे हम हिंदू हों या मुसलमान, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें और मानवता के रास्ते पर चलें। आज के समय में हमें यह समझने की जरूरत है कि धार्मिक मतभेदों से ज्यादा जरूरी हमारे बीच का प्रेम और सद्भाव है। हमेशा याद रखें, जो इंसान धर्म की आड़ में नफरत फैलाने का काम करता है, वह अपने धर्म को सही तरीके से नहीं समझता। धर्म हमें एकजुट करता है, न कि बांटता है। हमारा उद्देश्य एकता। अगर हम सच्चे रूप में किसी धर्म का पालन कर रहे हैं, तो हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि हम अपने समाज में एकता और शांति फैलाएं। दुनिया में हर धर्म के लोग हैं और हम सबको साथ में रहकर अपने समाज को बेहतर बनाना है। हम सभी को यह समझना होगा कि धर्म का उद्देश्य हमें अच्छा इंसान बनाना है। हिंदू धर्म और इस्लाम में कोई फर्क नहीं है जब बात आती है इंसानियत की। यह हमें सिखाते हैं कि हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है।
अंतिम संदेश। आज जब आप अपने जीवन में किसी भी तरह की कठिनाई महसूस करें, तो अपने धर्म को समझिए, अपने विचारों को सही दिशा में मोड़िए। याद रखें, जो धर्म हमें शांति और प्रेम की बात करता है, वही धर्म सच्चा है। जब तक हम अपने दिलों में इंसानियत रखेंगे, तब तक हम हमेशा सही रास्ते पर चलेंगे। मेरे लिए धर्म कोई अलग अलग बंधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है। इसलिए चाहे आप हिंदू हों, मुसलमान हों या किसी और धर्म से हों, हम सभी का उद्देश्य एक ही है: शांति, प्रेम और भाईचारा। तो दोस्तों, आज के इस सफर में मैंने आपको अपने अनुभवों और विचारों से अवगत कराया। याद रखें, हमें अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक और समर्पित रखकर अपने समाज को एक बेहतर स्थान बनाना है। और यही है मेरी सच्ची शिक्षा: इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं।